स्वाति, स्वाति, हाँ। इधर आओ एक बार। क्या हुआ? मेरा टिफिन पैक कर दिया? टिफिन मैंने तो नहीं बनाया। क्या हुआ, तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? अरे ऑफिस नहीं जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा, तुझे पता नहीं है क्या? हाँ पता है मुझे, पर आज मैंने खाना नहीं बनाया। क्या खाना नहीं बनाया? अरे खाना क्यों नहीं बनाया? आज मैं लेट उठी थी इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब मैं ऑफिस ऐसे जाऊँ क्या? अरे बाहर से ले लेना, एक दिन की तो बात है। आज ही तो लेट उठ गई, कल जल्दी उठ जाऊंगी। तू जल्दी कहाँ उठ रही है? तू तो लेट ही उठ रही है। एक हफ्ते में 2 दिन ही उठी है तू। अगर मेरी माँ खाना ना देना तो मैं तो ऑफिस ऐसे ही चला जाऊं। हाँ तुम्हारी माँ ही तो खाना बनाती है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। घर का सारा काम भी वही करती है, तो मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो चली जाऊँ यहाँ से, पूरे दिन सारा काम मैं ही करती हूँ और कोई ना करता। तो फिर नौकर क्यों भगाया तूने? तुझे लग रही थी कि नौकर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अब भगा दिया नौकर, अब तुझे करना पड़ेगा सारा काम। हाँ कर तो रही हूँ काम, जैसे भी काम होता है मैं वैसे ही करती हूँ। और वो नौकर ठीक नहीं था इसलिए मैंने भगाया उसे। अरे तू जहाँ से चली जाए, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा। खाना वाना बनानी और सुनाई जा रही है। तुम्हारा तो वैसे ही सुबह सुबह दिमाग खराब रहता है, बाहर जाके खा लेना। कौन सा तुम भूखे रहोगे? बाहर जाके खाऊंगा और क्या खाऊंगा? तेरे बस की तो है ही नहीं बनाना। अरे अमित बेटा, बहू से कैसे नाराज हो रहा? मैंने तेरा खाना पैक कर दिया है और बाहर से खाने की कोई जरूरत नहीं है। जा और ऑफिस चला जा, मूड खराब मत कर सुबह सुबह। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इस बुढ़िया ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। क्या करूं, एक काम करती हूँ, कॉफी बना लूं। सर में दर्द हो रहा है, इस बुढ़िया को नहीं दूंगी, अकेले पीऊंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा ये बुढ़िया कुछ चाह रही है। सुबह सुबह टाइम से पहले उन्हें खाना बना के दे देती है, हर चीज टाइम पे दे देती है। मुझे तो ऐसा लग रहा कहीं उनके कान ना भर रही हो, मुझे निकलवाने की कोशिश कर रही हो। उस नौकर को तो मैंने निकाल दिया, वो नौकर भी बहुत तेज बन रहा था। इससे पहले ये बुढ़िया कुछ चाल चले, मैं ही इसको घर से निकाल देती हूँ, तब चैन से रह पाऊंगी। नहीं तो ये बुढ़िया ही मुझे निकाल देगी। अरे बेटा, अरे बहू ये क्या ले रखा है हाथ में? अरे माँ जी कुछ नहीं। अच्छा चल छोड़, ये बता क्या बना रही है? माँ जी मेरे सिर में दर्द हो रहा था, अपने लिए कॉफी बना रही हूँ। ऐसा कर, 1 कप मेरे लिए भी बना दे। माँ जी अब तो बन गई, आपको पहले बता देना चाहिए था। अब तो ना बनाऊंगी, मैंने 1 ही कप बनाई थी, वो मैं खुद पी लूंगी। ठीक है बेटा, कोई बात ना, तू बना के पी ले, मैं खुद बना लूंगी। इस बुढ़िया को मेरी शरीकत करनी होती है। मेरा मन करा पीने का तो खुद कहने लगी मेरे लिए भी कॉफी बना दो। क्या करूं, ऐसा क्या कहूं जिससे बुढ़िया इस घर से निकल जाए। अगर धक्के मार के निकालूंगी तो आस पड़ोस के लोग देखेंगे और मुझे ही उल्टा कहेंगे कि कैसी बहू है। एक काम करती हूँ, बुढ़िया को समझाती हूँ, क्या पता आसानी से घर छोड़ के चली जाए। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बेटा? माँ जी आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। बैठो तो सही। बता क्या बात है? माँ जी देखो, मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, बस मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, मैं क्यों मानूंगी बुरा, बता क्या बात है? देखो माँ जी, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बहू बेटा खुशी से रहें तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या काम है बेटा? आपको इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या? अरे माँ जी बैठो तो सही, तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे मैंने कुछ पहाड़ तोड़ दिया हो। ये बता बेटा, मैं इस उम्र में जाऊंगी कहाँ पे? माँ जी कैसी बात कर रही हो? आश्रम है, अनाथ आश्रम है, इतनी सारी जगह है, कहीं भी चले जाओ, आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। नहीं बेटा, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी और सब तुम्हें ही कहेंगे। देखो माँ जी, अगर तुम प्यार से चली जाओगी तो मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो आपको अच्छी जगह बता रही हूँ, आश्रम बने
आपकी अच्छी से देखभाल करेंगे और कभी कभार मैं भी आ जाया करूंगी। माँ जी वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और हाँ, ये बात अपने बेटे को मत बताना। अगर तुमने अपने बेटे को ये बात बताई तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर अपने बेटे को संभालती रहना। अगर जिए मरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, नहीं तो धक्के दे के तो मुझे भी निकालना आता है। बस मैं तो इसलिए प्यार से समझा रही हूँ कि आस पड़ोस के कुछ कहे ना। बेटा तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, पर तू मेरे बेटे को छोड़ के कभी मत जाना। और अगर मेरे जाने से सब कुछ ठीक होता है तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, आप चली जाओ। आप अपने बेटे के आने से पहले इस घर से चले जाना ताकि आपके बेटों को कुछ पता ना चले। जाओ ना माँ जी, अब किसका इंतजार कर रही हो? ठीक है बेटा, तू अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब आइए सुकून की सांस। कितने जतन करने के बाद इस बुढ़िया से पीछा छुड़ा। रही इसके बेटे की बात, उसे तो मैं अच्छे से समझा ही लूंगी। कह दूंगी उससे कि तुम्हारी माँ हरिद्वार गई हैं, कई दिन से गई ना। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करूँ। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? बहू ने भी घर से निकाल दिया। ऐसा करती हूँ आश्रम ही चली जाती हूँ। अरे ये तो माँ जी से लग रही। देखता हूँ क्या बात है, कैसे बैठी है। अरे माँ जी क्या हो गया, आप यहाँ कैसे बैठ के रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस मैं ऐसी बैठी हूँ। अरे माँ जी कुछ तो बात है, आप रो क्यों रही हो, बताओ तो सही मुझे। कुछ नहीं बेटा, वो बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब इसलिए मैं आश्रम जा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ रह लेना। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ घर नहीं जाऊंगी। अगर हो सके तो मुझे आश्रम तक छोड़ दिए। चलो ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हो तो मैं आपको आश्रम तक छोड़ देता हूँ। चल बेटा। आओ। स्वाति, स्वाति। हाँ जी, अरे एक गिलास पानी लिया ना। लेके आई। आज तो मैं भी लेट हो गया। ये लो। अरे स्वाति, माँ दिखाई नहीं दे रही, माँ कहाँ है? अरे मैं आपको बताना भूल गई, मैं तो फोन भी करने वाली थी, काम के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। आपकी माँ हरिद्वार गई हैं। क्या माँ हरिद्वार चली गई? वो भी अचानक? माँ ने फोन भी नहीं करा मेरे पे तो। अरे मैं कह तो रही हूँ, माँ के कपड़े वपड़े पैक कर रही थी, फोन करना भूल गई। और उन्होंने ये कहा कि रहने दे, उसे परेशान ना कर, इसलिए मैंने भी नहीं करा तुम्हें फोन। पर माँ जाती ना तो मेरा फोन तो जरूर करती। मतलब मेरी बात पे विश्वास नहीं है तुम्हें, मैं जो बोल रही हूँ? चल ठीक है, जब तू कह रही है तो फिर सच्ची कह रही होगी। चल एक काम कर, खाना लिया, खाना बना लिया हो तो। हाँ मैंने खाना बना लिया, बस रोटी घेरने की देरी है। सब्जी तो बना दी मैंने कि जब तुम आओगे तो गरम गरम घेर दूंगी। चल तो बना ले, भूख लग रही बहुत तेज, आज तो मैं भी लेट हो गया। ठीक है मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए रोटी। अच्छा सुन, माँ को पैसे तो दे दिए थे ना? कैसे बात करते हो, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, बल्कि मैंने तुम्हारे बैग में से भी उन्हें निकाल के दे दिए, उनके पास भी थे और निकाल के दे दिए। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी माँ है, मेरी कुछ न लगती है। अरे मैं पूछ ही तो रहा हूँ। वो आराम से गई हैं
और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अच्छे से घूम के भी आ जाएंगी और पैसे भी ना खर्च होंगे इतने। चल ठीक है, तू रोटी बना लो और ले बैग ले जियो। सोच सोच के चीजें दे रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तू बता। वो मेरे पापा का फोन आया था, वो बुला रहे हैं और आपको भी बुला रहे हैं कि दोनों साथ में आ जाना। क्यों बुला रहे हैं? अरे मेरे भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं परसों जाऊंगा तो तू आज ही आ जाइयो, कुछ तैयारी कर लेंगे। देख स्वाति, मुझे तो ऑफिस में बहुत सारा काम है। एक काम करियो, तू ही चली जाइए अकेली। तुम्हें हमेशा काम रहता है क्या ऑफिस में? कभी कभार टाइम भी निकाल लिया करो, जब देखो काम काम बताते रहते हो। अरे काम है तो काम तो करूंगा ना यार। अरे मैं तुझे थोड़ी मना कर रहा हूँ जाने की, तू चली जा। मुझे टाइम मिल गया तो मैं आ जाऊंगा वहीं पे। ठीक है तो फिर एक काम करो, मुझे घर तक छोड़ देना। देख मैं घर तक नहीं जाऊंगा, राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन है ना, वहां तक छोड़ दूंगा तुझे मैं। यार तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? चलो कहीं भी छोड़ देना। चल तो। अरे श्यामू, तू यहाँ कैसे? अरे मालिक साहब राम राम। राम राम भाई। और एक बात तो बता, तू कहाँ काम कर रहा है यहाँ पे? मैं यही काम करता हूँ, पास में ही हूँ। अरे मालिक साहब, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कह रहा था, तुमने माँ जी को आश्रम में भेज दिया क्या? आश्रम में? तू पागल है क्या? मेरी माँ तो हरिद्वार गई है नहाने के लिए। हरिद्वार? अरे नहीं नहीं मालिक साहब, आपकी मम्मी हरिद्वार नहीं गई, आश्रम में गई है। आश्रम में गई है? पर तुझे ये सब कैसे पता? अरे नहीं मालिक साहब, आपकी मम्मी मुझे रास्ते में मिली थी और वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। आपकी बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए वो अनाथ आश्रम में चली गई। मैं ही तो छोड़ कर आया उन्हें अनाथ आश्रम। तू छोड़ कर आया? हाँ मालिक साहब, मैं ही छोड़ कर आया माँ जी को अनाथ आश्रम। वो मुझसे कह रही थी और वो रो भी ज़्यादा रही थी। मैंने तो उससे ये तक बोला कि मेरे घर चलो, मेरे घर रह लेना, पर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। स्वाति तो मेरे से ये कह रही थी कि माँ जी हरिद्वार गई नहाने के लिए। अब तक तू जा, आज बता दूंगा मैं उसे। चलो ठीक है मालिक। हाँ पापा, अब तुम बताओ क्या क्या तैयारी करनी है, क्या सामान लेके आना? बेटा इसीलिए तो तुझे बुलाया है। परसों इसके लिए लड़की देखने जाना है, उसके लिए क्या क्या सामान आना है क्या नहीं आना वो सब तुझे पता है, ठीक है? तो एक काम करो पापा, हम लोग मार्केट चलते हैं, वहीं ले लेंगे सामान जो जो लेना होगा। अरे तेरी बात तो ठीक है, पर उसके लिए एक कागज पे लिस्ट बना ले भाई, क्या क्या सामान लेना है। फिर बाद में भूल जाएंगे, फिर वही बात होगी कि ये भूल गए वो भूल गए। पापा अभी लिस्ट की जरूरत नहीं है, इतना सामान ना लेना जो लिस्ट बनाऊं। मेरे को सब कुछ याद है, मैं ले लूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे दीपक, देखो कौन है गेट पे? भैया बैठे रहो, मैं देखती हूँ। अरे तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए, साथ में चलेंगे दोनों। अरे मुझे मार क्यों रहे हो तुम? अमित, ये क्या कर रहा तू? मेरे सामने ही मेरी बेटी पे हाथ उठा रहा है। अभी तो सिर्फ हाथ उठाया, इसे तो मैं जान से मार दूंगा। अमित, अब शांत हो जा और आराम से बैठ, और बैठ के मुझे साफ साफ बता, आखिरकार इसने ऐसी गलती क्या की है जिसलिए तू उस पर हाथ उठा रहा है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी लड़की से ही पूछो, पूछ उससे क्या बात है। हाँ स्वाति, पापा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो हाथ क्यों उठा रहा है तेरे पे? तू सच सच बता रही है, मैं सच बताऊं? अब भी सच सच बता दे। अरे सच क्या बताऊं? जब मैंने कुछ करा ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मेरे ही घर आके मुझे पीट रहे हो? अरे अमित जी, आप ही बता दो क्या किया इसने जो तुम यहाँ पे आके इसको पीट रहे हो? तो सुनो, इसने मेरी माँ के साथ ये किया। तो बेटा मैं इस उम्र में जाऊंगी कहाँ पे? माँ जी कैसी बात कर रही हो? आश्रम है, अनाथ आश्रम है, इतनी सारी जगह है, कहीं भी चले जाओ, आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे।
नहीं बेटा, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी और सब तुम्हें ही कहेंगे। देखो माँ जी, अगर तुम प्यार से चली जाओगी तो मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो आपको अच्छी जगह बता रही हूँ, आश्रम बने, आपकी अच्छी से देखभाल करेंगे और कभी कभार मैं भी आ जाया करूंगी। माँ जी, वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और हाँ, ये बात अपने बेटे को मत बताना। अगर तुमने अपने बेटे को ये बात बताई तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, फिर अपने बेटे को संभालती रहना। अगर जिए मरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, नहीं तो धक्के दे के तो मुझे भी निकालना आता है। बस मैं तो इसलिए प्यार से समझा रही हूँ कि आस पड़ोस के कुछ कहे ना। बेटा, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, पर तू मेरे बेटे को छोड़ के कभी मत जाना। और अगर मेरे जाने से सब कुछ ठीक होता है तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, आप चली जाओ। आप अपने बेटे के आने से पहले इस घर से चली जाना, ताकि आपके बेटे को कुछ पता ना चले। जाओ ना माँ जी, अब किसका इंतजार कर रही हो? ठीक है बेटा, तू अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब आइए सुकून की सांस। कितने जतन करने के बाद इस बुढ़िया से पीछा छुड़ा। रही इसके बेटे की बात, उसे तो मैं अच्छे से समझा ही लूंगी। कह दूंगी उससे कि तुम्हारी माँ हरिद्वार गई हैं, कई दिन से गई ना। स्वाति, तुमने अपनी मां समान सास के साथ इतना बड़ा जुर्म किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। एक नौकर के चक्कर में आके मुझे ही मार रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। स्वाति, वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। अब झूठ क्यों बोल रही है? और सुनो पापा जी, इसने नौकर को भी इसलिए भगाया ताकि मेरी माँ को घर से निकाल सके। दीदी, आपने अच्छा नहीं किया, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप एक बात बताओ, कल तुम्हारी भाभी आके पिताजी के साथ ऐसा करेंगी, क्या आप सहन कर लोगी? बेटा अमित, अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अब तो पापा मैं आश्रम से अपने घर ले आया। अच्छा, पर पापा मैं ये कह रहा था, मैंने तलाक के कागज रेडी करवा दिए हैं, इससे कह देना साइन कर देंगे, क्योंकि मैं इसके साथ अब नहीं रह सकता। क्या अमित, ये क्या कह रहा तू? जो मैं कह रहा हूँ ना पापा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। बेटा अमित, अगर ऐसी बात है, एक बेटी का बाप हूं, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा मत कर। पापा, तुम मेरे से माफी मत मांगो। बेटा, इंसान से ही गलती होती है और माफ कर देना ही सबसे बड़ी बात होती है। अमित जी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे माँ जी को दुख पहुंचे। अमित, अब इसे माफ कर दे बेटा। ठीक है पापा जी, अगर तुम कह रहे हो ना तो मैं से एक मौका और देता हूँ। स्वाति, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना जिससे तेरे बाप को नीचा देखना पड़े बेटा। पापा जी, आप हाथ मत जोड़ो, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े और किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े। ठीक है बेटा।